क्या आप बार बार हाथ धोते हैं, चीज़ों को बार बार चेक करते हैं या मन में बार बार डरावने ख्याल आते हैं जिन्हें रोक नहीं पाते हैं? तो याद रखिएगा, यह थेरेपी सिर्फ आपके लिए है। आज हम जानेंगे IFS थेरेपी यानी इंटरनल फैमिली सिस्टम थेरेपी कैसे OCD को जड़ से ठीक करने की कोशिश करती है, और वो भी बिना दवाई के, घर पर और अपने मन से जुड़कर। आज मैं आपके लिए इंटरनल फैमिली सिस्टम थेरेपी लेकर आया हूं। ये थेरेपी US, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही थी और इसके प्रभावशाली परिणामों को देखते हुए अब इसका इस्तेमाल भारत में भी होने लगा है। इस वीडियो में मैं आपको इस थेरेपी के बारे में ना केवल बताऊंगा, बल्कि आप इसे अपने घर पे ही इस्तेमाल करके अपनी किसी भी मानसिक बीमारी से बड़ी राहत भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि इंटरनल फैमिली सिस्टम क्या होता है और यह कैसे काम करता है। इस थेरेपी की शुरुआत डॉक्टर रिचर्ड श्वार्ट्ज ने की थी। डॉक्टर रिचर्ड ने बताया कि हमारे मन के अंदर भी एक परिवार रहता है। इसके कुल 4 सदस्य हैं। इस परिवार का पहला सदस्य है सेल्फ। यह घर का सबसे समझदार, धैर्यवान और सबसे उम्र में बड़ा एक ऐसा सदस्य है जो पूरे घर को शांत रहने के लिए, धैर्य में रहने के लिए अक्सर समझाता रहता है। समझ सकते हैं कि यह घर का मुखिया है। घर का दूसरा सदस्य मैनेजर है। इसका काम वही है जो किसी कंपनी के मैनेजर का होता है, सबका ध्यान रखना, सब कुछ संभालना, और अगर किसी सदस्य पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत आने लगती है तो वह पहले से ही उस पर कार्य करने लग जाता है। यह भविष्य के खतरों को देखकर कुछ ऐसे काम भी कई बार कर देता है जिससे कई बार मानसिक रोग भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यह खतरों का गलत आंकलन भी कर लेता है। मन रूपी परिवार का तीसरा सदस्य फायर फाइटर है। इसका काम है जब भी परिवार पर कोई विपत्ति आती है तो यह एक्टिवेट हो जाता है। यह अपने परिवार को बचाने की कोशिश करता है। यह विशेष रूप से पहले से चोट खाए हुए सदस्यों को बचाने की ज़्यादा कोशिश करता है, और उसे बचाते हुए कई बार वह ऐसे भी काम करने लग जाता है जो वह अपनी तरफ से तो ठीक कर रहा होता है, किंतु वास्तव में वही व्यवहार हमारे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, OCD या किसी अन्य बीमारी या व्यवहार का कारण बनता है। तीसरा सदस्य एग्जाइल है, जिसके पास बचपन के बहुत सारे बुरे अनुभव है। बहुत चोट खाया हुआ सदस्य है, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा फेस कर चुका है, इसलिए हमारे मन का यह सदस्य चुपचाप रहता है ताकि उसे पहले जैसी चोट दोबारा से ना लग सके। दरअसल यह सदस्य आपके बुरे अनुभवों को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं OCD की। मैं आपको घर पर करने योग्य IFS स्टेप्स फॉर OCD बता रहा हूं ताकि आप अपनी OCD को ठीक कर सकें। अब बात करते हैं OCD से राहत प्राप्त करने के लिए 5 स्टेप्स, IFS बेस्ड हीलिंग स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, रुकिएगा और पहचानिएगा। माइंड मैप बनाइएगा एक नोटबुक में। OCD एपिसोड के समय दिमाग में आए ख्याल, महसूस हुई चीज़ें लिखिएगा। अपने अंदर के हिस्सों की पहचान कीजिएगा। कौन सा पार्ट बार बार चेक करने के लिए कर रहा है, कह रहा है, कौन डर पैदा कर रहा है। नंबर 2 स्टेप, पार्ट से बातचीत कीजिएगा। हेलो पार्ट, आंखें बंद करें और उस हिस्से से बात कीजिएगा। जैसे हाई कंट्रोल करने वाले हिस्से, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। उसे आपने जज नहीं करना है, बस आराम से बैठकर सुनना है। स्टेप नंबर 3, जिज्ञासा और करुणा से पूछें। वाई डू यू डू दिस। पार्ट से पूछिएगा, तुम ये क्यों करते हो। अक्सर जवाब मिलेगा, ताकि कोई बुरा ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, ताकि मैं किसी शर्मिंदगी से बच सकूं। ये जवाब आपके अंदर से डर और ट्रॉमा को दिखाता है। स्टेप नंबर 4, सेफ स्पेस दें। इनर हक कीजिएगा। उस हिस्से को बताइएगा कि आप उसके साथ हैं। कल्पना करें कि आप उसे गले से लगा रहे हैं। इससे यह पार्ट रिलैक्स होता है, OCD की ताकत कम होने लग जाती है। स्टेप नंबर 5, सेल्फ एनर्जी में रहें। आई एम नॉट माई OCD। अपनी सांसों पर ध्यान दें। खुद से कहें, मैं OCD नहीं हूं, मैं उससे अलग हूं। यह IFS का मूल मंत्र है, सेल्फ से जुड़े रहना। यह प्रक्रिया जादू नहीं है, लेकिन धीरे धीरे असर करती है, और दिन में 10-15 मिनट इसे अवश्य दीजिएगा। OCD वाले पार्ट्स को सुनिएगा, जवाब दीजिएगा। और IFS थेरेपी कहती है जब पार्ट्स को जज नहीं किया जाता, सिर्फ समझा जाता है, तभी हीलिंग होती है। OCD से मुक्ति बाहर से नहीं, अंदर से आती है। अपने ही हिस्से से प्यार करना सीखिएगा। अगर यह थेरेपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।